हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग आज एक दो और अलग टाइप का, कुछ अलग टाइप का, टाइप वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, केवीएल और केसीएल को अप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे कि बैटरी क्या होता है, सेल क्या होते हैं। पहले हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, सेल क्या होता है। बार बार अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर दे रहे थे, ठीक है, लेकिन हम समझेंगे कि बैटरी होता क्या है, बेसिकली काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि इसी बैटरी को ईएमएफ क्यों बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। क्लियर बच्चों। तो चलो एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकालो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। चलो क्या दिया है बच्चों, कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास ऐसे एक रेसिस्टर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा एक रेसिस्टर दिया हुआ है। क्लियर बच्चों। और इससे क्या कनेक्टेड है, यहां से एक बैटरी कनेक्टेड है। ये एज्यूम कर लो बच्चों 2 ओम, ये कितना हो गया 3 ओम, ये क्या हो गया 1 ओम, ये कितना हो जाएगा 2 ओम। इसको ले लो 2 ओम था तो ये कितना ले लो 4 ओम, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या अज्यूम कर लो 10 वोल्ट का बैटरी। क्लियर बच्चों। अब चलो हमको क्या दे दिया बच्चों, हमको बोल दिया कि ये वाला पॉइंट क्या है ए, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों बी, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों सी, और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों डी। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, find the potential difference between B and D। यानी बेसिकली हमको क्या निकालना है बच्चों, एज्यूम कर लो इसका पोटेंशियल क्या हो गया VB और इसका पोटेंशियल क्या हो गया VD। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, VB माइनस क्या निकालना है VD। हमसे क्या पूछा बच्चों कि VB माइनस VD क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। क्लियर है। किसका यूज करके बच्चों करेंगे, केवीएल का यूज करके। जिसको आता है यूज करने और जिसको पता है कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या कर सकता है, इजीली कैलकुलेट कर सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप एज्यूम कर लोगे। क्या लिखना है बच्चों, हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है और इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, और दोनों को क्या कर देना है बच्चों, दोनों को माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। बनाना शुरू करें बच्चों, बनाना शुरू करें। मिटा दे बच्चों इसको, चलो हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए एज्यूम कर लो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि यहां से कितना करंट गया, आई करंट गया। क्लियर बच्चों। और यहां तक कितना करंट आया, आई करंट। अब यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से करंट स्प्लिट करेगा। एज्यूम करो यहां से I1 करंट गया, यहां से कितना गया I2 करंट। तो इधर I1 तो ये भी I1 हो जाएगा, इधर I1 आएगा, इधर I2 आएगा, और फिर कितना हो जाएगा बच्चों, I करंट हो जाएगा। ये हो गया I1 और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों I2। हमको किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, हमको VA माइनस VB निकालना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले बच्चों करंट निकाल लो। अब करंट निकालने आता है, क्या करेंगे बच्चों, हम इस पूरे ब्रांच का क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, 10 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। ये जो दिया हुआ है 10 वोल्ट बैटरी, इससे क्या कर देंगे बच्चों, कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है बात, क्लियर है। तो चलो निकालते हैं बच्चों। ये देखो 2 और 4 किस में है, सीरीज में, तो 2 अब प्लस 4 क्या हो जाएगा 6। ये 1 और 2 किस में है बच्चों, ये भी सीरीज में, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 ओम का रेसिस्टर लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है बच्चों 3 ओम का रेसिस्टर। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, ये दोनों जो है वो 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। अब ये दोनों किस में है बच्चों, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 × R2, 6 × 3 डिवाइडेड बाई कितना, R1 + R2 9। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर कितना हो गया 2 ओम। यानी कि बच्चों यहाँ से R इक्विवेलेंट, यहाँ से अगर लिखे इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। क्लियर है। तो यहाँ से I निकाल सकते हैं, हम जानते हैं I = क्या होता है, V/R। V कितना दिया बच्चों 10 वोल्ट, तो I = क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया बच्चों 5 एम्पियर। यानी बच्चों यहाँ पे करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर। यहाँ पे कितना गया I1, इधर कितना गया I2।
केसीएल से क्या देख सकते हैं बच्चों कि आई किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2। क्या पढ़े थे हम लोग कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उसका सम उस जंक्शन से जितना करंट जाएगा उसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I2, बेसिकली I1 और I2 गया और यहाँ पे आया कितना बच्चों I। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, यानी कि I का वैल्यू कितना है 5, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। इक्वेशन नंबर 1। हमको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ से क्या VA और सॉरी VB और क्या VD, ये कैलकुलेट करना है। I1 I2 में रिलेशन ला लिए, एक और रिलेशन चाहिए बच्चों, तो उसके लिए क्या करेंगे, ई वाले छोटे से सर्किट में फिर से KVL अप्लाई कर दो। अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL, अप्लाई KVL, ठीक है, ई वाले रूप में, किसमें, इन लूप। क्या लिखेंगे बच्चों, ABCD, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ से चलना शुरू करेंगे। अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, माइनस में लिखेंगे कि प्लस में, माइनस में लिखेंगे करंट के डायरेक्शन में। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, V बराबर कितना होता है IR, करंट कितना है I1 और R कितना है 2, तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा 2I1। यहाँ पे पहुँच गए, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, कितना हो जाएगा माइनस, क्या लिख सकते हैं 4I1। यहाँ पे आ गए बच्चों। अब देखो इधर अगर क्लोज करना है सर्किट तो कहाँ जाना पड़ेगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, तो माइनस के साथ कि प्लस के साथ, तो प्लस के साथ। तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा 2 × I2, तो क्या लिखेंगे प्लस 2I2। ये कितना हो गया बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा I2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखो 6I1 अब प्लस कितना हो जाएगा 3I2, यानी कि इधर लिखो या फिर यहीं पर रहने दो, एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा -6I1 प्लस कितना 3I2 बराबर 0। इधर चला जाएगा तो क्या हो गया 6I1 इज इक्वल टू क्या हो गया -3I2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी इससे क्या हो जाएगा 2। यहाँ से क्या हो गया बच्चों 2I1 बराबर कितना I2, 2I2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों 2I1। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 से क्या लिख सकते हैं बच्चों I1 अब प्लस I2 की जगह पे कितना लिख दे 2I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कि I1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5/3। ठीक है बच्चों, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3। I1 I2 निकाल लिए बच्चों। अब हम क्या निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते, बेसिकली पोटेंशियल लिख सकते हैं। इसको मिटा दो, इस साइड का काम नहीं है हमको। ठीक है बच्चों, I1 और I2 निकाल लिए। अच्छा ये बताओ बच्चों, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, V बराबर क्या होता है IR। यहाँ पे करंट हमको पता चल गया और R पता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब ये देखो बच्चों, जो 2 ओम वाला रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VA माइनस कितना बच्चों VB कितना है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या बच्चों 2 ओम रेसिस्टर, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे VA माइनस कितना VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। I कितना बच्चों 2 और R कितना है, सॉरी R कितना है 2 और करंट कितना है I1, तो 2I1 का वैल्यू कितना निकाले बच्चों 5/3। तो यहाँ से क्या लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10/3। 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 10/3, ये क्या हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब नीचे देखो, नीचे देखेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में बच्चों PD लिख देते हैं, PD अक्रॉस 1 ओम रेसिस्टर। क्या लिखेंगे बच्चों V बराबर IR, VA माइनस कितना बच्चों VD, यानी क्या लिखेंगे VA माइनस कितना हो गया VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IR। करंट कितना बच्चों I2 कितना 10/3 और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो क्या हो जाएगा 10/3। इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या निकालना बच्चों VB माइनस VD, तो दोनों को माइनस कर दो, 1 माइनस क्या 2। देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस। देखो VA क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो गया VD माइनस कितना VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बस 10/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी आंसर कितना हो जाएगा 0, यानी कि VD का पोटेंशियल किसके बराबर है बच्चों VB के बराबर है।
VD का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, VB के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार में क्या होगा बच्चों, आंसर 0 ही आए। अगर कुछ अलग अलग रेसिस्टेंस लोगे तो आंसर क्या आएगा, कुछ अलग अलग आएगा। ये तरीका सीखो कि अगर मान लो ऐसे ही कोई सर्किट दे दे, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे, और किसी भी पॉइंट का 2 पॉइंट का, मान लो यहाँ से A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ देता, A और किसके बीच में, D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ देता, तो उसको भी क्या करते बच्चों, हम लोग निकाल देते। कैसे निकाल सकते हैं, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, बन जाने वाला क्वेश्चन था। मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे बच्चों। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि केवीएल हमेशा हम क्लोज ही सर्किट में अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ओपन सर्किट में भी अप्लाई किया जा सकता है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन भी है आप लोगों के पास, आप लोग निकाल सकते हो। चलिए जी, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल एंड ईएमएफ। क्या बच्चों, सेल क्या होता है, सेल एंड ईएमएफ। अच्छा, सेल होता क्या बच्चों, अगर हम जनरल लैंग्वेज में पूछे कि अगर सेल को डिफाइन करें, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बढ़ेंगे तो लंबा टॉपिक होगा, अगर केमिस्ट्री में नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, छोटा सा टॉपिक होगा। क्लियर है। अगर इसका मैकेनिज्म समझना होगा कि बैटरी का मैकेनिज्म क्या होता है, सेल का मैकेनिज्म क्या होता है, तब आपको पूरा जानना होगा कि हाँ बेसिकली सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, कैसे कैसा होता है। ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है। थोड़ा सा ब्रीफ बता देंगे बच्चों, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर जब भी हम लोग पढ़ेंगे, जब भी मिलेंगे, जब भी डाउट होगा, कभी ना कभी तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद कोचिंग तो ओपन होगा। जब ओपन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, हम इसका पूरा मैकेनिज्म अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर बच्चों, चलो देखते हैं सेल क्या होता है। तो सिंपल समझेंगे बच्चों। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मान लो ऐसे कोई एक रेसिस्टर था, या क्या पढ़े थे बच्चों, कोई कैपेसिटर था। ऐसे क्या करते थे बच्चों, हम लोग एक सेल को या एक बैटरी को कनेक्ट करते थे, तो इसके अंदर क्या आता था, इसके अंदर करंट का फ्लो होता था। यहाँ पे क्या होता था बच्चों, चार्ज आता था, चार्ज रोटेट होता था। तो सेल क्या होता है बच्चों, अगर सेल को डिफाइन करना होगा तो सेल क्या होता है बच्चों, सेल एक प्रकार का, एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो क्या करता है बच्चों, जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों ये समझो आप कि बैटरी का काम क्या होता है, सेल का काम क्या होता है बच्चों, किसी भी सर्किट में एनर्जी सप्लाई करना, ना कि चार्ज सप्लाई करना। ठीक है बच्चों, याद है आप लोगों को जब हम केवीएल बता रहे थे तो प्रिंसिपल भी बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, एनर्जी बताए थे। और एनर्जी, इसका मतलब सेल क्या करता है बच्चों, एनर्जी सप्लाई करता है, ना कि चार्ज सप्लाई करता है। तो अगर लिखे बच्चों डिफिनीशन लिखे सेल का, तो सेल क्या होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है यार, तुम लोग लिख भी सकते हो, तो लिख लो अगर लिखना चाहते हो। तो क्या लिखोगे बच्चों, सेल का डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सेल क्या है बच्चों, सेल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है। क्लियर है बच्चों। या फिर क्या बोलेंगे बच्चों कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या करता है, चार्ज को रोटेट करता है। अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो तो पॉइंट वाइज लिखो इसका डिफिनेशन। यहां से क्या लिखोगे बच्चों, पहला पॉइंट लिखो, सेल सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्लियर बच्चों, सेल क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है। ठीक है, ये क्या लिखेंगे बच्चों, सेल, और क्या बोल सकते हैं, सेल डजंट, अरे क्या लिख रहे हैं बच्चों, डजंट सप्लाई चार्ज, इट रोटेट्स चार्ज इन द सर्किट।
क्लियर बच्चों? अगर ज़्यादा डीप में लिखना है तो ये भी लिख सकते हो कि सेल के अंदर बच्चों जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, या सेल के अंदर जो वर्क होता है बच्चों वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं होता है। क्यों? ये थोड़ा सा अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बच्चों कि क्या होता है। क्लियर है? तो बस सेल को ऐसा ही रखो कि सेल क्या है, सेल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है बच्चों, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है या उस सर्किट में चार्ज को रोटेट करता है, चार्ज को सप्लाई नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? अब सेल बनता कैसे है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, तो बच्चों ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है ज़्यादा अच्छे तरीके से। क्लियर है? थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं, ठीक है। अभी बहुत लोगों को हो सकता है कि समझ में भी नहीं आए क्योंकि वो नहीं पढ़ा होगा बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा बता देते हैं ब्रीफ में। बस सेल के लिए इतना ही, हम लोगों के लिए सेल इतना ही है, काफ़ी है सेल, ठीक है। सेल का मतलब समझो बैटरी। क्लियर है बच्चों? बैटरी क्या है? बैटरी एक बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करता है, बस काम खत्म। क्लियर है? समझो, मिटा दे। यहाँ से क्या समझेंगे बच्चों, अगर थोड़ा सा अगर हमको समझना होगा तो ये देखेंगे कि होता क्या है। देखो सेल बनता क्या है कि सेल के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक बच्चों। अब एक सॉल्यूशन होता है, अब ये सब बच्चों ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच्चों, 2 रॉड होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 2 रॉड होता है। किसका रॉड होता है? बेसिकली मेटल का रॉड, आयरन का रॉड होता है। एक को क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड, और एक को क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड। क्लियर है? मान लो इसको क्या बोल देंगे बच्चों, इसको बोल दिए कैथोड, और इसको क्या बोल दे बच्चों, एनोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बेसिकली हमारा मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कनेक्टेड है। अब कैथोड पे क्या होता है बच्चों, जैसे कि इसको रॉड को दिखाना है अच्छे से तो ऐसे दिखा दो, इसको ऐसे दिखा दो। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऐसे निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर बच्चों? तो क्या होगा, अगर इस सर्किट में हम लोग देखें तो चार्ज का फ्लो होगा किधर से किधर, निगेटिव चार्ज इधर से फ्लो करके किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, केमिस्ट्री का चीज़ है यार, आप लोगों को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने के लिए। क्लियर है? अगर दिक्कत होगा तो फिर से पढ़ लिया जाएगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है बच्चों। एचईवी में बस 1-2 लाइन लिख दिया है, ये हो गया। ये मान लो एनोड था हमारा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ये क्या है बच्चों, कैथोड था, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अभी जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, यहाँ से इधर फ्लो करेगा, यानी कि एनोड से किधर फ्लो करना शुरू करेगा बच्चों, कैथोड की तरफ। अगर मान लो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या लेते हैं बच्चों कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। अगर निगेटिव चार्ज है बच्चों तो क्या लेंगे बच्चों कि करंट का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, तो करंट का फ्लो किधर होगा बच्चों, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये करंट हो गया, ये निगेटिव चार्ज बोले हैं, ये करंट का डायरेक्शन। अब क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इधर आके इधर इकट्ठा होना शुरू करेगा। फिर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर, इसके बाहर तो सब कुछ सही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। बेसिकली बच्चों जानना कैसे किधर चाहिए, हम लोग क्या पढ़े हैं, जानना किधर चाहिए कि यहाँ इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सब क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेगा और कहाँ पे खत्म होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे क्रिएट होगा इसके अंदर। अब निगेटिव चार्ज है तो F बराबर कितना होता है बच्चों, Q इंटू ई। तो अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि इसको जाना किधर चाहिए था, इसको जाना चाहिए था निगेटिव एनोड से किधर, कैथोड की तरफ। लेकिन बच्चों ये फैक्ट है, फैक्ट क्या है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर जाता है बच्चों, वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। बच्चों ये जाना इसको मैंडेटरी भी है। क्यों बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तभी ना इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर रोटेट होगा इसके पास आएगा, तभी नहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनेगा।
करंट कब फ्लो होता है बच्चों? किसी भी सर्किट में करंट कब फ्लो होगा? जब सर्किट क्लोज होगा। और सर्किट कब क्लोज होगा बच्चों? जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना शुरू किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैथोड से एनोड की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ आता है। किसकी वजह से बच्चों? एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से। एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चों? ऐसा रिएक्शन, बेसिकली ऐसा प्रोसेस या ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और बच्चों इसके अंदर जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? इलेक्ट्रॉन। और इसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है जो क्या करे बच्चों? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी है F बराबर कितना? Q इंटू ई, जो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। जो वर्क डन के थ्रू इसके पास एनर्जी आएगा। अरे यहाँ पे बेसिकली अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू करेगा तो फोर्स इसको क्या करेगा? अपोज करेगा इसका, यानी कि रोकेगा। तो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या करेगा? ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो हम क्या देखते हैं या क्या समझते हैं कि इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो एक्सोथर्मिक एनर्जी है वो क्या है? इसकी एनर्जी से ज़्यादा है। इसीलिए क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता है। किसके अंदर? किसके अंदर बच्चों? इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चों? ये समझना बात कि ये बैटरी के अंदर जो होता है वो कौन सा फोर्स लगता है या किस फोर्स का वर्क डन होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क तो हम लिख ही नहीं रहे हैं। इसके अंदर, बैटरी के अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होगा बच्चों? या जो वर्क होगा वो किसका वर्क होगा बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा। इसके बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे जो वर्क होगा बच्चों वो किसका वर्क होगा? ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली फोर्स की वजह से ही तो चार्ज मूव कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो ये समझने वाली बात है। ये क्या हुआ? ये इसका मैकेनिज्म हुआ। ये आपको केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है। ये सब भूल जाओ, ये सारी बातों को भूल जाओ। 3 पॉइंट याद रखो। पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों? पहला पॉइंट याद रखना है कि सेल क्या होता है। सेल हम ये समझेंगे कि बच्चों की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है बच्चों? जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एनर्जी को सप्लाई करता है, चार्ज को सप्लाई नहीं करता है। क्लियर बच्चों? देखो ना यहाँ से बेसिकली क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और जाएगा तो इसके पास बेसिकली यहाँ से गया, इसके पास क्या हुआ? यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। रेसिस्टर का काम क्या होता है या रेसिस्टेंस करता क्या है? रेसिस्टेंस बच्चों, रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट एनर्जी में। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेसिकली रेसिस्टेंस का काम क्या होता है। रेसिस्टेंस का काम बहुत सारा भी होता है, लेकिन करता क्या है बेसिकली? यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर देगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या किया? हीट एनर्जी में खर्च कर दिया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर एनर्जी लेके कहाँ जाएगा? कैथोड के पास। फिर ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो यहाँ पे फिर रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बच्चों? फिर बढ़ जाएगी। फिर लेकर के एनर्जी आगे जाएगा और आगे जाके यहाँ पे क्या कर देगा? अपना एनर्जी को रिलीज कर देगा। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो बैटरी करता क्या बच्चों? बैटरी बेसिकली, बैटरी का मैकेनिज्म या काम जो है वो ये समझो कि बैटरी का काम क्या होता है? बेसिकली जो केमिकल एनर्जी है, ये जो सॉल्यूशन का एनर्जी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी कि यहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी को लेगा और किसको दे देगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये भी पढ़ सकते हैं कि बैटरी के अंदर जो या सेल के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट याद रख सकते हो। क्लियर बात? इसके बाद क्या आता है बच्चों? ये सब भूल सकते हो, बस 3 पॉइंट याद रखो कि सेल क्या होता है। सेल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करेगा बच्चों? जो किसी भी सर्किट में एनर्जी को सप्लाई करता है, चार्ज को सप्लाई नहीं करता है। देखो यहाँ पे जो वही इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है। क्लियर बात? दूसरा क्या समझ सकते हो कि ये सेल के अंदर जो फोर्स लगता है या जो वर्क होता है वो किसका होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है। बाहर क्या होता है बच्चों? बाहर कंजर्वेटिव फोर्स का होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या जानना बच्चों हमको? ईएमएफ क्या होता है बच्चों? देखो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
क्लियर बच्चों? ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो बच्चों, ये गलती से इसका नाम रखा गया। पहले क्या हम लोग समझते थे, बहुत साल पहले या शुरुआत के टाइम में, कि हम लोग सेल को समझते थे कि सेल क्या है? सेल बेसिकली एक डिवाइस है जिसके अंदर फोर्स लगता होगा या फोर्स सोर्स लगाता होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लेकिन है क्या बच्चों? ये पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिफाइंड कैसे होगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो क्या लिखेंगे बच्चों? इसका डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू रॉड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, या इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड, पोटेंशियल डिफरेंस बस यहाँ ब्रैकेट भी लिख देना, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन सर्किट इज ओपन। ये लिखना बड़ी जरूरी है। अगर बच्चों सर्किट क्लोज होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी समझा रहे हैं क्यों। यानी कि जैसे कि हम जाते हैं बच्चों कि जैसे कि तुम लेकर के आते हो, जैसे कि वो बड़ा सा हम लोग ट्रक का, या बेसिकली क्या होता है उस लोग तुम लोग नहीं देखा होगा, जो सेल लेके आते हैं, जो ड्राई सेल वगैरह लेके आते हैं ना, हम लोग कहाँ से लेकर के आते हैं? जो टॉर्च वगैरह का बैटरी होता है, तो उसमें नहीं लिखा रहता है कि कितना है, मान लो 3 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी है, 1.5 वोल्ट का बैटरी है। तो बच्चों वो जो बैटरी ऐसे हम ले करके आते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है कि 3 वोल्ट का बैटरी है, तो बच्चों 3 वोल्ट का बैटरी कब है? जब इसको हम अलग रखे, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट नहीं किए हैं। जब क्या होगा बच्चों? जब इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट कर देंगे ना बच्चों, तो इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट नहीं रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्यों चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस तुम इतना समझो कि ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ को डिफाइन कैसे करेंगे? ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो रॉड के बीच का। क्या बोलेंगे? कैथोड और एनोड के बीच का। कब बच्चों? जब क्या होगा? सर्किट ओपन होता है, सर्किट क्लोज नहीं। ये जब सर्किट क्लोज होगा तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। ये क्या हो जाए बच्चों? ये सर्किट ओपन हो जाए, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ क्या है बच्चों? ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो गलती से हम लोग नाम रख दिए थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसीलिए उसको लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है क्या बच्चों? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके किसके बीच के बच्चों? कैथोड और एनोड के बीच का। कब बच्चों? जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हमारा ईएमएफ जो है या बैटरी जो है, सेल जो है, कनेक्टेड नहीं होगा। जब हमारा क्या होगा? ओपन सर्किट होगा, उस टाइम जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। समझ में आया बच्चों कि ईएमएफ क्या होता है? क्लियर हो बच्चों? ईएमएफ क्या होता है? क्लियर हुआ? सेल समझ में आया? सेल क्या होता है? अब क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? कैलकुलेट करें बच्चों, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, मिटा दे बच्चों, मिटा दें। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए क्या? टर्मिनल वोल्टेज। अगला जो पॉइंट होगा वो क्या लिखेंगे बच्चों? अगला जो टॉपिक होगा ऐसे लिखो, उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? टर्मिनल वोल्टेज। देखो होता है क्या बच्चों, समझना टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। एज्यूम कर लो कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टर है, ऐसे एक बैटरी को कनेक्ट कर दो। ये मान लो 10 वोल्ट का बैटरी, ये कितना है? 2 ओम का रेसिस्टर। तो प्रैक्टिकली अगर हम बेसिकली थ्योरेटिकली देखें तो इसके अंदर करंट कितना होना चाहिए? आई बराबर कितना हो जाएगा? V/R 10/2 कितना आना चाहिए? 5 एम्पियर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? V = क्या होता है? IR। I कितना हो गया? 5 और R कितना है? 2, तो कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट। हम क्या करते हैं बच्चों? प्रैक्टिकली यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? इसकी रीडिंग को एब्जॉर्ब करते हैं कि बच्चों इसके अंदर मान लो करंट कितना है, एमीटर की रीडिंग क्या है। तो हम क्या देखते हैं कि एमीटर की रीडिंग 5 एम्पियर नहीं है। मान लो कितना आया? हम लोग क्या देखते हैं? एमीटर की रीडिंग 4 एम्पियर आई। ऐसा क्यों? और 4 एम्पियर आई तो हम क्या देखते हैं कि वोल्टमीटर का जो रीडिंग आता है वो कितना आता है बच्चों? 8 वोल्ट आता है। यानी कि रियलिस्टिक अगर रियली देखें हम लोग, प्रैक्टिकली देखें, तो अगर हम लोग यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी
कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे मान लो कि R ओम का रेसिस्टर है, तो इसके अंदर करंट जो होता है वो I = V/R नहीं होता है, उससे कुछ कम होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अच्छा तो ये बताओ, अभी हम लोग सेल पढ़े थे, तो सेल जो था, सेल के अंदर दो क्या थे, दो हम लोग रॉड यूज किए थे, आयरन रॉड, एक कैथोड के लिए और एक क्या, एनोड के लिए। तो बच्चों ये थोड़ा ध्यान से समझना। अब आयरन जो रॉड होगा, आयरन क्या है, कंडक्टर, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा ना बच्चों, R = ρL/A से नहीं निकाल सकते हैं। ये एनोड वाला भी रॉड होगा, इसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। और मान लो ये रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो अगर इस तीनों सर्किट को देखें तो इसका हम लोग क्या निकालना होगा, अगर करंट निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे बच्चों। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, इस दोनों के रेसिस्टेंस को क्या कर दे रहे थे हम लोग, नेग्लेक्ट कर दे रहे थे और डायरेक्ट क्या ले रहे थे, ये वाला R लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो ऐसा होता नहीं है। बेसिकली क्या होता है बच्चों कि जो सेल होता है वो उसके अंदर प्लेट्स होते हैं या रॉड लगा होता है आयरन का, तो उसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, रेसिस्टेंस होता है। उसके अंदर क्या होता है, खुद एक रेसिस्टेंस होता है। क्लियर बच्चों? तो आज के बाद जब कभी भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों कि ये क्या हुआ, ये हमारा मान लो कि रेसिस्टेंस है R, और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये सेल बनाएंगे और सेल के साथ ही क्या बना देंगे, ऐसे एक छोटा सा रेसिस्टेंस बना देंगे। ये क्या हो गया बच्चों, ये हम बक्सा बना देंगे। ये बक्सा क्या हुआ, ये बैटरी है। ये हमारा EMF मान लो कितना हो गया, E। आज के बाद EMF को E से भी लिख सकते हो या किसी किसी बुक में V से भी लिखता है। तो E क्यों लिखता है बच्चों, क्योंकि इसका नाम क्या है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसीलिए कहीं कहीं E लिख देता है। आप अभी तक भी लिखते आए हो तो यहाँ पे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, स्मॉल r क्या है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का क्या है बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो अब यहां से करंट निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे बच्चों, अब देखो निकाल लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ढंग से देखो तो R और R, इसको ऐसे बना लो। ये क्या था बच्चों, R, ये क्या हो गया हमारा E, और ये क्या हो गया R, स्मॉल r कैपिटल R, ये क्या हो गया E। ये दोनों किस में बच्चों, दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R + R। तो यहाँ से I = क्या लिखेंगे बच्चों, E/E लिखो या फिर V लिखो, तो चलो V अभी रहने देते हैं। कहीं कहीं E भी लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। E का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो पोटेंशियल है। तो V/, कितना लिख देंगे, R + क्या हो गया R, यानी कि आज के बाद करंट ऐसे निकालेंगे। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों, अभी तक तो हम लोग इसको EMF बोलते थे E, लेकिन अब क्या होगा बच्चों, जो हमको इसके अक्रॉस मिलेगा, ये जो बाहर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। अरे जो हमको बाहर मिलेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है और इसके अंदर क्या होगा बच्चों, करंट का फ्लो होगा, तो V बराबर क्या होता है, IR। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल का लॉस हो जाता है। अब कैसे लॉस होता है, थोड़ा निकाल के देखते हैं। देखो कैसे लॉस होगा बच्चों, कितना लॉस होगा, तो एज्यूम कर लो बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या था A, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया B। इसके अंदर करंट कितना है I का वैल्यू निकालनी है बच्चों, कितना हो गया, V/, कितना R + R, या E/, लिखो। E इसलिए लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि ये EMF बताएगा, E/R + R। तो हमको क्या लिखना है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखेंगे बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ से VA - क्या हो गया, VB, यानी कि इस इंड के अक्रॉस कितना हमारा वोल्टेज है, ये EMF है। जब क्या होगा बच्चों, जब ये सर्किट ओपन रहेगा तब इसका EMF कितना रहेगा, E। लेकिन जैसे ये सर्किट क्लोज होगा बच्चों, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो E नहीं मिलेगा हमको। कितना मिलेगा बच्चों, चलो निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, VA - VB। देखो ये भी एक तरह का ओपन सर्किट है, यहाँ पे लगा लो KVL। कहाँ से चलना शुरू करेंगे बच्चों, देखो VA - VB निकालना है, तो क्या करेंगे, अप्लाई KVL। कैसे लिखेंगे बच्चों, चलो इस पॉइंट से चलते हैं। इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों, VA, तो इसका पोटेंशियल क्या रहने दो, VA। अब इधर जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा था, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हमको क्या मिल गया, बैटरी। बैटरी के केस में करंट काम नहीं आता है,
क्या होगा बच्चों, ये हाई पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं, लो पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे माइनस, क्या हो जाएगा माइनस ई। हाई से लो पे जाएगा तो क्या हो गया बच्चों, माइनस ई। अब करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा था, हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो प्लस क्या लिखेंगे आई आर, प्लस कितना हो गया आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पे पहुंचेंगे तो यहां पे पहुंच गए तो इसका पोटेंशियल लिख दो वी बी। ये देखो ऐसे ही हम लोग ओपन सर्किट में लगाते हैं, अगर क्लोज होता तो जीरो लिखते, लेकिन जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल कितना है वी बी, तो मान लो कितना वी बी। अब इसको इधर लेके आओ और इस सबको उधर लेके जाओ, तो यहां से कितना हो जाएगा वी ए माइनस कितना बच्चों वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई माइनस कितना हो गया आई आर। ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। देखो बच्चों ध्यान से इसको, ई क्या था हमारा ईएमएफ। अब अगर इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो आर क्या है, इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, तो क्या हो गया आई इंटू आर, इतना पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ हमारा टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर, समझ में आया कैसे लिखना है टर्मिनल वोल्टेज, क्लियर है बच्चों। अब देखो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग दो केस में निकालते हैं बच्चों, एक क्या होता है, एक चार्जिंग का केस होता है और एक क्या होता है डिस्चार्जिंग का केस होता है। अभी समझा रहे हैं कि चार्जिंग क्या होता है और डिस्चार्जिंग क्या होता है। इसको मिटा दें, ये समझ में आई, बस इतना याद रखो। टर्मिनल वोल्टेज मतलब क्या कितना हो जाएगा ई माइनस आई आर। ये आर क्या था बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस, जो इसके अंदर जो हमारे पास क्या था प्लेट्स वगैरह था या रॉड वगैरह था उसका जो रेसिस्टेंस है, इसको बॉक्स के अंदर ऐसे ही करके लिखते हैं। करंट क्या हो जाए बच्चों, अब ई बाई आर नहीं होगा, अब कितना होगा ई बाई आर प्लस आर। आर क्या है बच्चों, स्मॉल, बेसिकली क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस है सेल का। क्लियर बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज, मिटा दे इसको, क्या लिखेंगे बच्चों, इन केस ऑफ केस वन लिखो, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। देखो बच्चों डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी ऐसे रेसिस्टर के अक्रॉस किसी बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दो, तो यहां से अगर बैटरी से करंट निकलेगा, अब समझना ध्यान से, अगर बैटरी से करंट बाहर निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट बाहर निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला बैटरी करंट क्या कर रहा है, करंट को रोटेट करा रहा है, या करंट बेसिकली क्या भेज रहा है, ये समझ सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, तो ये वर्क कर रहा है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे। बैटरी क्या होना शुरू होगा बच्चों, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। और अगर क्या है बच्चों कि मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल लगा दिए, इसे क्या कर दिए, एक छोटे से सेल को कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट घुस रहा है, देखो यहाँ पे करंट घुस रहा है, ये वाला बैटरी क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट को सप्लाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं चार्जिंग मोड। जैसे आपको मोबाइल याद है, जैसे कि मोबाइल मान लो किसी चीज़ से चार्जिंग प्लग से डिस्कनेक्ट कर दो और यूज कर रहे हो, तो बैटरी से क्या होगा, चार्ज निकलेगा या करंट निकलेगा, तो धीरे धीरे बैटरी क्या होगा, लो होगा, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है। और फिर क्या करते हैं बच्चों, बैटरी को क्या कर देते हैं, अगर चार्ज के थ्रू इससे ज़्यादा पोटेंशियल में, जैसे 220 वोल्ट में हमारा जो सप्लाई आता है उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी क्या होता है, बैटरी के अंदर चार्ज आता है, करंट आता है, तो बैटरी क्या होता है, चार्ज होता है। तो डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हो बच्चों, कैसे पता चलेगा डिस्चार्जिंग, कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है तो कौन सा केस है बच्चों, डिस्चार्जिंग का केस है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है, करंट इंटर कर रहा है, तो किसका केस है बच्चों, चार्जिंग का केस है। क्लियर बच्चों, तो क्या लिखें बच्चों, इन केस ऑफ क्या, डिस्चार्जिंग। अभी निकाले हैं डिस्चार्जिंग के केस में, डिस्चार्जिंग के केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, ये पॉइंट ए हो गया, इसको ई बोल दो, इसको आर बोल दो, इसको क्या बोल दो बी। मान लो यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है आई, तो निकाल दो केवीएल अप्लाई करके, इसका पोटेंशियल कितना बच्चों भी ए, क्या हो जाएगा माइनस कितना हो गया ई, पॉजिटिव से निगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस आई आर बराबर कितना हो जाएगा वी बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वी ए माइनस कितना वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई माइनस आई आर। किस केस में बच्चों, डिस्चार्जिंग के केस में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ई माइनस आई आर। आज चार्जिंग के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, केस सेकेंड, इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिख दो, ये बैटरी, ये पॉइंट ए, ये क्या हो गया बी, इससे क्या होगा बच्चों, करंट को इंटर कर दो, ये आर हो गया, ये ई हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फिर अप्लाई करो केवीएल, क्या हो जाएगा वी ए
फिर क्या हो जाएगा माइनस ई, अब करंट के डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा माइनस आई आर बराबर कितना हो गया वी बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई प्लस कितना आई आर। यानी ये समझना बच्चों कि अगर बैटरी क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसके ईएमएफ से क्या होता है कम होता है, ई से कितना कम हो जाएगा आई आर कम हो जाएगा। अगर चार्जिंग मोड में है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाएगा बच्चों आई आर बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस। इस पे एक बेसिक क्वेश्चन भी कर देते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं बच्चों, बहुत टाइम हो गया, आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा। मिटा दे बच्चों जल्दी से, क्लियर हुआ बच्चों, चलो जल्दी से मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन ले लो वहीं, चलो ये कितना हो गया 2 ओम, यहाँ पे क्या है एक ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है कुछ, ये कितना है 10 वोल्ट, ये कितना है 0.5 ओम। तो हमसे क्या बोला है, फाइंड करंट इन द सर्किट एंड टर्मिनल वोल्टेज। जल्दी से निकाल दो, निकाल सकते हैं, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। अरे देखो ना 2 और 0.5 क्या होगा सीरीज में होगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे डायरेक्ट, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर, यानी 2 प्लस कितना 0.5 कितना हो जाएगा 2.5 ओम आर इक्विवेलेंट। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर, वी कितना है बच्चों 10 वोल्ट और आर कितना है 2.5, तो क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी करंट कितना हो गया बच्चों 4 एम्पियर। करंट निकाल लिए और क्या निकाल लिए, करंट निकाल दिए। टर्मिनल वोल्टेज मान लो इसका पोटेंशियल क्या था ए, इसका क्या था बी, अगर फॉर्मूला याद है एक ही बैटरी है तो निकलेगा इससे बाहर, तो क्या लिख देंगे बी माइनस ई माइनस आई आर, और नहीं तो अप्लाई करके भी लिख दो। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा वी ए माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 10 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आई आर, यानी कि 0.5 इंटू कितना आई, देखो ना ये आर कितना है 0.5 और करंट मान लो आई हम लोग निकाल लिए हैं, इजिकल टू क्या हो जाएगा वी बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों वी ए माइनस कितना वी बी इजिकल टू क्या हो गया 10 माइनस कितना हो गया 0.5 इंटू आई, आई कितना है 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 0.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2, तो 10 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 8 वोल्ट, तो डेल्टा वी इजिकल टू कितना हो गया 8 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे क्या निकाल सकते हैं बच्चों टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।